Hi friends, this is a video on Panchayati Raj. In it, we will do basic introduction and characteristics mainly, and I will try to make this video short. Whatever I am going to explain in this and tell in this video is sufficient for your 6 marks question, 4 marks questions, and from this 1 marks and 2 marks questions will also be asked. So listen to it carefully and try to write it as well. Panchayati Raj is the name of the topic today. It is also known as democracy at grassroots level, village level. Introduction. The Panchayati Raj is a political system originating from the Indian subcontinent. एक पोलिटिकल सिस्टम है पंचायती राज जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ। ये फाउंड मेनली इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और ये पाया जाता है पंचायती राज सिस्टम मुख्य तौर पर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में। ट्रेडिशनली पंचायत कंसिस्टेड ऑफ वाइज एंड रिस्पेक्टेड एल्डर्स। पुराने टाइम में और पुराने समय से ही जो पंचायत है इसमें जो लोग होते थे वो वाइज और बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, चोजन एंड एक्सेप्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, जिसको लोकल कम्युनिटी चुनती थी और एक्सेप्ट भी करती थी। A brief history of panchayats in India. The Panchayat Raj system was first adopted by the state of Bihar by Bihar Panchayat Raj Act of 1947. It was continued legacy of local self-government started by Lord Ripon in the British era. Later, it was implemented by Rajasthan in Nagaur district on 2nd October 1959. ये गांधी जयंती है on that day. Rajasthan was the first state to introduce the Panchayati system in India after independence. During the 1950s and 60s, other states' governments adopted this system as laws were passed to establish panchayats in various states. The Balwant Rai Mehta Committee, headed by MP Balwant Rai Mehta, was a committee appointed by the Government of India in January 1957 to examine the work of the Community Development Program 1952. 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके वर्क को एग्जामिन करने के लिए। एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम जो शुरू किया था 1953 में, उसके वर्क को टू सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव देयर वर्क, और मेजर्स मतलब तरीके, इम्प्रूवमेंट के तरीके सुझाने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। द कमेटीज रिकमेंडेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय NDC इन जनवरी 1958। 1958 में NDC के द्वारा कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया एंड दिस सेट द स्टेज फॉर लॉन्चिंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, और उसकी वजह से ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्टेज बना थ्रू आउट द कंट्री। द कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम दी, विच फाइनली केम टू बी नोन एज पंचायती राज, जो कि बाद में पंचायती राज के नाम से जाना गया। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। ये इसकी वजह से 3-tier पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑन 24th April 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, द एक्ट ऑफ 1992 केम इनटू फोर्स। इस डे को फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स बन गया और 24th को ये इम्प्लीमेंट किया गया इसको। This amendment was extended to the panchayats in tribal
एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स, इस अमेंडमेंट को इन राज्यों को ट्राइबल एरियाज में भी एक्सटेंड किया गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। और इसकी शुरुआत हुई यहाँ पे इस एक्सटेंड करने की 24 दिसंबर 1996। This amendment contains provisions for the devolution of powers and responsibility to पंचायत। इस अमेंडमेंट में यानी कि 73rd अमेंडमेंट में ये ऐसे प्रोविजंस रखे गए जिससे कि पावर की डिवोल्यूशन हो सके, पावर को निचले स्तर तक दिया जा सके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी। बोथ फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस चीज़ के लिए? दो चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के प्लान के लिए भी, as well as for implementation in relation to 29 subjects listed in the 11th schedule। और पंचायती राज से रिलेटेड जो 29 सब्जेक्ट्स दिए गए उसके लिए भी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। एंड द एबिलिटी टू लेवी एंड कलेक्ट अप्रोप्रिएट टैक्सेस, और इनको ये एबिलिटी भी दी गई कि वो टैक्स लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, यानी टैक्स लगा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, उसके खर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ड्यूटीज़, टोल्स एंड फीस को भी ये लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एंड अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। द एक्ट एम टू प्रोवाइड अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज फॉर ऑल स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ओवर 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख से जिस राज्य की भी आबादी ज़्यादा है वहाँ पे 3-tier सिस्टम का प्रावधान रखा गया, और 20 लाख से कम जहाँ पे है वहाँ पे 2-tier का प्रोग्राम था। टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 years, टू प्रोवाइड सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन, and to appoint a state finance commission to make a recommendation regarding the financial power of the पंचायत। स्टेट कमीशन को भी अपॉइंट किया गया ताकि वो फाइनेंशियल पावर के रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस पंचायती राज के लिए दे सके, एंड टू कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बना सके इसके तहत। तो जो कमेटियाँ बनी बलवंत राय मेहता कमेटी से अभी तक पंचायती राज के लिए, वो लिस्ट ऑफ कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, वो कमेटी मेन है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, वीटी कृष्णामाचारी 1960 में ये कमेटी बनी। वीटी कृष्णामाचारी इसके हेड थे। एंड तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप 1966, अशोक मेहता कमेटी 1978, GV के राव कमेटी 1985, डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी 1986, PK थंगौन कमेटी 1989 एंड सरदार महेंद्र सिंह कमेटी 2013। तो ये कमेटीज़ बनी है पंचायती राज को मजबूत करने के लिए अभी तक। लेट अस मूव टू फर्दर। ये स्ट्रक्चर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इंडिया में। ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। अगर पूरे देश से लेकर नीचे तक पावर की डिवोल्यूशन माने और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की माने तो सबसे ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर शहरों में है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इस तरह पंचायत में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत समिति एंड विलेज लेवल पर विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत। तो सेम पावर स्ट्रक्चर को यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स गवर्नमेंट्स, डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अगर देखें तो ज़िला परिषद के बाद ब्लॉक समिति तहसील लेवल पे और विलेज पंचायत, और जिले लेवल पे खुद शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, सिटी काउंसिल एंड वार्ड्स। सबसे नीचे यहाँ पे वार्ड्स है, वार्ड्स भी वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। अब ये है इंडिया में पंजाब का मैप। हम मेनली पंजाब से कंसर्न है, बट थ्रू आउट इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये इसलिए बताया कि हम अब पंजाब के डिविजन्स देखेंगे। ये है 5 डिविजन्स पंजाब के। ये है जलंधर डिवीज़न, राइट, और ये है फिरोजपुर डिवीज़न, ये है फरीदकोट डिवीज़न, ये है रूपनगर डिवीज़न और ये है पटियाला डिवीज़न। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़िले अलग अलग हैं। 5 डिविजन्स हैं टोटल, यानी कि डिविजन्स पूरे पंजाब को 5 डिवीज़न में बांटा गया। हमारे पास अब 23 ज़िले हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को 5 डिविजन्स में बांटा गया है, राइट। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। और ये है एक पिरामिड गवर्नमेंट्स का, किस तरह से
स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक समिति, विलेज। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हर एक स्टेट्स का यूनियन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 3 टियर सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। जिला परिषद, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, गांव पंचायत विलेज लेवल पे, और नीचे है आ जाता है ग्राम सभा, जिसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों में जाना जाता है। कहीं पे पारा भी कहते हैं, कहीं पे मौजा लेवल भी कहते हैं। सो इस तरह से ये इनको चुनते हैं, राइट। और ये विलेज पार्लियामेंट भी कह सकते हैं इसको, कीप इन माइंड। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम। ये नया पंचायती राज सिस्टम जो 1993 के बाद बन के सामने आया, 73rd अमेंडमेंट के बाद, वो इस तरह से है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट ग्रास रूट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दे दिया गया। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा आबादी है। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, किस तरह बनतर होगी पंचायत की, इसके बारे में बताया गया है, कितने से कितने मेंबर्स होंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स की बात की गई है, और इलेक्शन जो होगा वो दैट वुड बी अंडर इलेक्शन सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ MP MLAs पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दी गई है उस एरिया की। देन रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ लोअर लेवल पंचायत टू द अपर लेवल पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन होगा यानी कि सरपंच होगा उसकी वो मेंबर होगा किसका, ब्लॉक समिति का भी, और ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन होगा वो मेंबर होगा जिला परिषद का भी। इस तरह से उसके बाद है इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायती राज, जो भी चेयरपर्सन है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, कैसे चुना जाएगा, उसके बारे में भी सारा प्रोविज़न दिया गया है। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs, BCs, STs, रेगुलर इलेक्शन 5 ईयर पे होगा, फिक्स टेन्योर होगा इलेक्शंस का, और पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत जो है वो सारा मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में। पावर टू इम्पोज टैक्सेस भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत कमीशंस बनाने का राइट भी इनके पास है। फंक्शंस ऑफ पंचायत कमीशंस क्या क्या काम करेगी उसका राइट भी इनके पास है। इलेक्शन मैटर्स ऑफ पंचायत आर आउटसाइड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। कॉन्टीन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, तो जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड लॉज उस वक्त तक थे वो भी कंटिन्यू रहेंगे, एक्सेप्शन फॉर सर्टेन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, और कुछ ट्राइबल एरियाज़ को छूट भी दी गई है इससे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स भी लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तब भी आपको फुल नंबर आएंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स लिखने के बाद। लेकिन अगर आपको if you are asked explain any 4 points, then you will have to explain those points. At least you are supposed to write 1 page on this in 4 marks question in 12th standard. अब पंचायत have been backbone of Indian village. एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। पंचायत have been the backbone of Indian villages since the beginning of the recorded history. एंशिएंट टाइम से, जब से हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब से बैकबोन रहा पंचायत। गांधी जी's ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग अ रिपब्लिक और पंचायत हैविंग पावर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। गांधी जी का जो सपना था कि हर एक विलेज खुद में एक रिपब्लिक हो, एक छोटा सा गणतंत्र हो जहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है और हर एक चीज़ वो खुद ही अपने लिए कर रहे हैं, तो वो पंचायती राज सिस्टम के आने से इट हैज़ बिकम अ रियलिटी बेसिकली, राइट। तो इससे क्या होगा, इन 3 टियर सिस्टम टू एनलिस्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। जो पेंडू रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम दोबारा से कैसे अपने विलेज को डेवलप करके अच्छे से बना सकें, उसमें इनकी खुद की लोगों की पार्टिसिपेशन होगी अपने आप के डेवलपमेंट में, अपने गांव के डेवलपमेंट में, अपने विलेज के डेवलपमेंट में। सो The 73rd Amendment 1992 added a new Part 9 ऐड किया गया to the Constitution titled the Panchayats, covering provisions from Article 243 to 243O and a new 11th schedule covering 29 subjects within the function of the Panchayat। तो ये 29 सब्जेक्ट्स में उसमें ऐड कर दिया गया।
24th April 1993 was a landmark day in the history of Panchayati Raj in India, as on this day the Constitution Amendment Act, जो कि 73rd Amendment Act था 1992 वाला, came into force to provide constitutional status to the Panchayati Raj institution. इसके मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं. मैंने मेन फीचर्स तो बता ही दिया आपको, बट स्टिल सम फीचर्स हियर. To provide a 3-tier system of Panchayati Raj for all states having population over 20 lakh. जैसे मैंने आपको कहा कि 20 लाख से ऊपर होगा तो वहाँ पे 3-tier सिस्टम होगा, 20 लाख से कम होगा तो 2-tier सिस्टम भी वर्क कर सकता है. ओके. And then we have to hold पंचायत इलेक्शंस रेगुलरली for every 5 years. 5 सालों के बाद इलेक्शन पंचायती इलेक्शंस करने हैं. टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, 30% से कम ना हो जो. एंड टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पंचायत्स. फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था भी की गई है. देन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई. पंचायत ने खुद प्लान प्रिपेयर करके अपने डेवलपमेंट करनी है और सोशल जस्टिस करनी है. 29 सब्जेक्ट्स भी एनलिस्ट किए गए. फंड्स जो पंचायत को आएगा वो आएगा, इट विल कम फ्रॉम allocated from state government revenue of certain taxes, collect and retain the revenue it raises, और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कुछ प्लान्स जो प्रोग्राम्स होंगे उसके साथ और कुछ ग्रांट्स के रूप में दे विल बी गेटिंग फंड्स. In each state, a finance commission is to determine the principles on the basis of which adequate financial resources would be ensured for panchayats and municipalities. और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा वो इंश्योर करेगा कि किस मात्रा में पंचायत एंड म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ को फंड एलोकेट किए जाएँ. ओके. उससे भी छोटे रूप में अगर हम देखेंगे फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है? 3-tier सिस्टम्स. कंक्लूडिंग हम कह सकते हैं 3-tier सिस्टम. स्टेट हैविंग 20 लाख पॉपुलेशन, ओवर 20 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 20 लाख से जिस स्टेट की ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पर 3-tier सिस्टम होगा. इलेक्शन एवरी 5 year, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC, ST एंड वुमेन, एंड स्टेट फाइनेंस मेक recommendations as regards the financial power of पंचायत. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट. तो ये मेन फीचर्स आ जाएंगे. और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 2 ऑब्जेक्टिव है बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का. नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस. जो स्टूडेंट इतना भी याद रखता है, इतना दिस मच, then too he will be able to manage 60-70% मार्क्स. बिकॉज 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस के लिए आपको इतना जवाब लिखना होता है और 1 नंबर के लिए मैक्सिमम इतना, राइट. और समटाइम्स इन फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो दिस मच इज सफिशिएंट बिकॉज दे हैव आस्क्ड ऑब्जेक्टिव. सो यू कैन एक्सप्लेन इट एज वेल इफ यू विश, right. But when they ask you objective in 4 marks, you will explain what is decentralization of power and what is development of village. Keep in mind. तो then I would say ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, राइट. सो इट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. लेट्स meet in next video and we will do ग्राम पंचायत ग्राम सभा. Thank you. Till then, take care. Bye bye.